everyone, good morning and welcome back to my channel Tales by Anjali. This is day 12 maybe. Yeah, this is day 12 of 30 days vlog challenge and I hope you are liking my videos till now. So today's video is like proper sit down video and like talky kind of. So आज मैं कॉलेज नहीं गई थी बिकॉज ऑफ CUET एग्ज़ाम, तो इसलिए तो आज हम करेंगे एक बहुत ही जनरल एंड बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होगी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए. तो लेट्स टेल यू अबाउट टुडेज व्लॉग कि किसके ऊपर होने वाला है आज का व्लॉग. ये व्लॉग उन सब के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंड उन सब के लिए ये वीडियो होने वाली है. एंड ऑफ कोर्स फॉर द पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि कितने खर्चे होते हैं. सो today's vlog is all about the expenses that a student like मेरे जैसे जो students दिल्ली में आए हैं बाहर से रहने के लिए, उन सबको कितने खर्चे उठाने पड़ते हैं. So this vlog is all about that. So let's start. So the first topic is most important, the रहने का खर्चा which is like hostel or PG or flat. तो यही तीन ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के पास अगर इफ़ यू आर लिविंग अलोन अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड इन अ न्यू सिटी. तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हॉस्टल का. तो हॉस्टल अगर किसी कॉलेज में नहीं है तो फिर हम देखते हैं PG या फिर हम देखते हैं फ्लैट्स. ओके, फ्लैट्स या फिर रूम्स. सो करेंटली आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि मुझे कितना खर्चा आता है, बट ओवरऑल एवरेज के हिसाब से हर स्टूडेंट को इतना ही खर्चा आता है. सो अगर हम देखें PG हॉस्टल या फिर फ्लैट का, तो मैं फ्लैट में रहती हूँ एंड मेरा जो पर मंथ खर्चा आता है वो आता है अराउंड 10K. मतलब सब कुछ मिला के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रेंट एंड खाने पीने का खर्चा, लाइक इट वेराइज फ्रॉम बिटवीन 10 to 15K ऐसे हो जाता है ऊपर नीचे. सो या दिस इज़ माई खर्चा. इफ़ वी टॉक अबाउट हॉस्टल फ़ी, तो आपके कॉलेज के हिसाब से या फिर आपको पोर्टल पे जाके पता चल जाएगा कि कितनी फ़ीस है आपके कॉलेज की, आपके कॉलेज के हॉस्टल की. सो दिस इज़ अबाउट दैट. एंड इफ़ यू कम ऑन PG, तो PGs आर लाइक अ बिट एक्सपेंसिव इन दिल्ली, क्योंकि कुछ खाना भी देते हैं, कुछ खाना नहीं भी देते हैं, तब भी काफ़ी महंगे हैं. लाइक इट स्टार्ट्स, द PG रेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10K and it goes higher to 15-17K. तो इतना सब PG का खर्चा होता है यहाँ पे विद फूड और विदाउट फूड्स वाले. विदाउट फूड वाले यही रहते हैं 7K 8K इतने सब, एंड विद फूड वाले रहते हैं 10K से ऊपर, 12K 14K. आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया वेयर माई फ्रेंड्स एंड वेयर माई कॉलेज इज़, विच इज़ साउथ कैंपस सत्य निकेतन. सो या यहाँ पे ये सब चलता है. एंड या मैं तो लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताऊँगी, तो लास्ट तक वीडियो देखना. सो सेकंड खर्चा आता है, मैंने कॉपी में लिख के बैठी हूँ एक, ये देख लो मैंने पूरे पॉइंट्स बना के रखे हैं. सेकंड पॉइंट था फूड. तो फूड मैंने कवर कर दिया, उसके साथ ही लाइक जितना आपका रेंट होगा जैसे 7K, सो फूड का मिला लो आप 3-4 हज़ार 5 हज़ार भी लगा लो, तो it will go to like 10-12,000 per month rent plus food. एंड ऑल्सो आप कैंटीन में जाते हो तो वो खर्चा अलग आ जाता है, कैंटीन में खाना होता है ये सब, तो वो सब अलग. उसके बाद आता है अपना ट्रैवलिंग का खर्चा. सो ट्रैवलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं है कि सब कॉलेज के पास ही सबका PG हो या घर हो या रूम हो, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी बच्चे आते हैं, काफ़ी दूर भी रहते हैं. पहले जहाँ मैं रहती थी, मैं द्वारका में रहती थी, तो द्वारका से लाइक यहाँ पे दिल्ली कैंट पहुँचना 1-1.5 घंटे का सफ़र है, तो 1.5 घंटे मेट्रो में आना एंड मेट्रो का किराया. सो ये सब लाइक आप लगा लो मतलब कितना हो सकता है. जैसे कि मेट्रो का किराया, मतलब अगर आपको एक बार आना है तो 30 से 40 लगा लो आप, ठीक है. अगर आपको 1 घंटे का सफ़र करना है तो उसमें आपका 30-40 रुपये जाता है. एंड अगर आप बिल्कुल पास में रहते हो तब भी आपको रिक्शा तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि जिसका कॉलेज दूर है, मेरा कॉलेज पर्सनली 15 मिनट दूर है मेट्रो से,
एंड वहाँ से हमको रिक्शा लेना पड़ता है, तो 15 रुपये हमको लग जाते हैं वहाँ से। तो रिक्शा का भी खर्चा लगा लो लाइक 2K to 4K, इट गोज़ लाइक 4-5K तक। तो इतना आपका उसका खर्चा भी हो जाता है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये सब का। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। देन कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वो सब भी आपका पीजी हॉस्टल वगैरह में आ गया सब कुछ। जो हम वाटर बिल्स पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करते हैं, वो हम खुद करने पड़ते हैं। कुछ जो पीजीज होते हैं वो देते हैं, कुछ चुनिंदा, बट बाकी सब हम खुद ही पे करने पड़ते हैं हमको। एंड अगर आप रूम लेके रह रहे हो, फ्लैट लेके रह रहे हो, तो वहाँ तो आपको खुद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। सो दैट ऑल्सो लाइक कम्स इन दैट पीजी हॉस्टल वाला। अपना आता है घूमना फिरना। सो अपना जो घूमना फिरना आता है, जैसे सैटरडे संडे हम लोगों का, कई जो नए नए दिल्ली आए होते हैं उनको घूमना रहता है। तो अगर सैटरडे संडे हम चले गए कहीं बाहर, तो आप 500 लेके चल लो, क्योंकि इतना तो लग ही जाता है। मतलब अगर आप ऑटो कर रहे हो या कैब कर रहे हो तो 100-200 तो आपका किराया लग जाएगा। एंड वहाँ पे जाके कुछ खाओगे एंड अलॉट में कुछ खरीदोगे वहाँ से। या फिर अगर आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जा रहे हो, जैसे हुमायूंस टॉम्ब या फिर सफदरजंग या फिर रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, तो वहाँ पे टिकट लगेगी 50-50 रुपये की, या जितने की भी होगी। मैं ऐसे टिपिकली मतलब वो नहीं बता रही हूँ, बट इतने की तो होती है। तो टिकट्स के पैसे एंड ये सब। तो घूमने फिरने का भी आप लगा लो, अगर आप 4 संडे होते हैं तो 4 संडे 500 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप देख सकते हो कितना 2000 तक तो आ ही जाएगा आप लोगों का खर्चा घूमने फिरने में भी। मतलब बहुत। और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, लाइक सम पीपल वांट टू गो टू जिम और योगा क्लासेस और एनीथिंग लाइक डांस क्लासेस, तो वो तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस में आ गया। एंड उसमें तो लाइक कोई वो ही नहीं है, एंड पॉइंट ही नहीं है। वो तो आप कुछ भी खर्चा करो, आपको शॉपिंग करनी है, आपको मैकडी से खाना है रोज़, आपको योगा क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये वो सब, वो तो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है। वो तो आपके मतलब, मैं से जनरल स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है एंड यहाँ पे रह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो अपने घर से दूर, उनका मैं जनरल बता रही थी आप लोगों को। बाकी जो लोग यहीं के हैं उन लोगों का तो, दिल्ली के लोग हैं वो लोग, तो उनका तो खर्चा अलग ही है। ये सब था जो आउट ऑफ स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। सो हाँ, अगर आपको मेरे से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। सो फर्स्ट टिप ये है कि इफ़ यू वांट टू स्टे पीसफुली तो आप अकेले रहो, ठीक है। फर्स्ट टिप ये है। एंड सेकेंड टिप ये है कि पीजी में मत रहो जो फूड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पीजी का खाना, मेरे इतने दोस्त हैं जो पीजी का खाना खा के इतने बीमार हो गए हैं, लाइक बहुत ज़्यादा बीमार। तो आप वो प्रेफर ना करो। मतलब पीजी के खाने जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको खाना, वो वाला पीजी आप ना प्रेफर करो, क्योंकि काफ़ी गंदा खाना देते हैं। एंड सुबह ब्रेकफास्ट में आपको नूडल्स बना के दे देंगे, तो ये क्या खाना होता है। सो ये रहा। एंड थर्ड थिंग कि कॉलेज के जितना पास हो सके उतना पास आप पीजी या फिर रूम या फिर वैसा कुछ ले लेना, बिकॉज़ काफ़ी सही रहता है। मैं काफ़ी दूर रहती थी, तो मुझे अब उसका पता चल रहा है कि मेरा आधा दिन मेरा ट्रैवलिंग में जाता था आने जाने का कॉलेज से, और मैं इतनी थक जाती थी कि जाके मैं सीधा सो जाती थी। सो थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दूर नहीं लेना है, कॉलेज के कहीं पास ही पीजी या फिर रूम लेना है। एंड फोर्थ चीज़ इज़ दिस कि घूमना फिरना थोड़ा कम करना बिकॉज वैसे आपको एक ही 3 साल ही मिलेंगे, आपको 3-4 साल ही मिलेंगे, तो आप घूम भी सकते हो, बट थोड़ा कम, बिकॉज उसमें बहुत हाई चले जाते हैं आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। सो या फोर्थ थिंग इज़ दिस। एंड फिफ्थ यही वही जो फेस्ट वाले मैंने बताई कि जो स्टॉल्स कॉलेज में लगते हैं उनसे शॉप मत करना कभी, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी 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 एक्सपेंसिव। मैंने तो कभी कुछ नहीं लिया वहाँ से, बहुत ही एक्सपेंसिव देते हैं। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ टिप, 6 टिप्स मैंने दे दिया आप लोगों को। सिक्स्थ टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गो टू सरोजनी नगर एंड जनपद मार्केट टू शॉप एट चीप प्राइसेस, और अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे आप लोगों को। लाइक यही ले लो जो मैंने शर्ट पहनी है, ये मैंने सरोजनी की पहनी है गाइज, एंड इट लुक्स अमेजिंग। तो अगर आप लोगों को चीप क्लोथ्स चाहिए एंड अच्छे चाहिए तो आप सरोजनी जा सकते हैं, जनपद मार्केट जा सकते हैं,
And yeah, that is all about the expenses that a student like जो स्टूडेंट को उठाने पड़ते हैं एक मंथ में. तो आई होप आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा पता चल गया होगा कि क्या क्या होता है एंड कहाँ कहाँ आपके पैसे लगेंगे जब आप कॉलेज में आओगे. सो आई होप यू गेट एन आइडिया अबाउट दैट. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं. एंड अगर आपको कोई क्वेरी अभी भी है सो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई विल बी आंसरिंग ऑल ऑफ दोस. एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. एंड आज मुझे टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे बैठने वाली वीडियो बना ली. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर यहाँ तक वीडियो देखी है थैंक यू सो मच. Do like, comment, share and subscribe to my channels free of cost guys. मेरा 30 days challenge चल रहा है, कुछ तो मदद कर दो मेरी. So yeah, bye bye. I'll meet you in another video. Till then, take care. Bye.